अभी 2-3 दिन पहले मैंने जो वीडियो बनाया था गणितीय वस्तुओं यानी कि मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स का, उसी के आगे की बात आज मैं कर रहा हूँ। वैसे तो ये वीडियो सभी के लिए उपयोगी है जो भी गणित विषय पढ़ते हैं, चाहे 6ठी 7वीं में हो, चाहे 9वीं 10वीं में हो, चाहे 11वीं 12वीं में हो। लेकिन मुख्य रूप से ये कक्षा 12 के बाद बीएससी में या बीटेक में जिनके पास मैथमेटिक्स रहता है उनके लिए अधिक उपयोगी है। आमतौर पर हमें ये शब्द थोड़ा अजीब लगता है, गणितीय वस्तुएं, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। दरअसल क्या है कि हमारा मैथमेटिक्स के नाम पर ज़्यादा संबंध संख्याओं से आता है, नंबर से आता है। तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे सामने समुच्चय आते हैं, सेट्स आते हैं, वेक्टर्स आते हैं यानी सदिश आते हैं, फंक्शंस आते हैं यानी फलन आते हैं। तो ये सब भी गणितीय वस्तुएं हैं। गणितीय वस्तुएं वे तमाम वस्तुएं हैं जिनको मिलाने से उसी प्रकार की एक नई वस्तु हमको प्राप्त हो, और मिलाने के लिए आपको कोई ऑपरेशन यानी संक्रिया की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले आप संख्या के माध्यम से ये समझ लें कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्योंकि बाद में जब हमारे पास कोई दूसरा गणितीय वस्तु आएगी और कुछ दूसरी संक्रियाएं आएंगी तो हम उस बात को बखूबी समझ सकेंगे। तो संख्याओं से हमारा मतलब है कि वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं यानी कि प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं यानी पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं, रैशनल नंबर्स हो सकते हैं यानी कि परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं यानी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं यानी कि सम्मिश्र संख्याएं हो सकती हैं। और उनके बीच में जो संक्रिया है, ऑपरेशन है, वो प्लस माइनस इंटू और डिवाइड का हो सकता है। तो अभी हम पहले ये देखेंगे कि हम क्या तो समुच्चय ले रहे हैं और क्या संक्रिया ले रहे हैं और उसके साथ क्या बातें हो रही हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ गणित के नियम हैं जो हमको बड़े अजीब से लगते हैं कि ये तो साधारण से हैं, हमेशा ही सत्य होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो संक्रिया का नाम हम ओ रख दे रहे हैं, ऑपरेशन का ओ, छोटा ओ। तो वो ओ की जगह पर प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी आ सकता है। और अगर हमें कोई दूसरी संक्रिया की जरूरत पड़ेगी तो उसका नाम हम स्टार रख देंगे। तो इस प्रकार से दो संक्रियाएं मैं लेके चल रहा हूं, ओ तथा स्टार, जो बाद में प्लस माइनस इंटू डिवाइड में से किसी में परिवर्तित हो सकती है। तो एक तो हमें देखना होता है क्रम विनिमय नियम। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। तो इसमें हमको ये देखना होता है कि ए ओ बी बी ओ ए फॉर ऑल ए बी, जो भी हमने सेट लिया है उसमें ट्रू है कि फॉल्स है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट होना चाहिए ए और कोई एक ऑपरेशन होना चाहिए। तो ए की जगह पर मैंने एन ले लिया और ओ की जगह पर मैंने इंटू ले लिया। तो मैं देखता हूं कि ये नियम पूरा हो रहा है। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू एन। अब मैं ए की जगह तो एन ही ले रहा हूं, लेकिन इसकी जगह पर मैं माइनस ले रहा हूं, ओ की जगह पर माइनस। तो आप देखिए कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो इसका मतलब क्रम विनिमय का नियम यहां पर पूरा नहीं हो रहा है। अब मैं कोई रियल नंबर लेता हूं और उसके साथ में मैं डिवाइड लेता हूं, और रियल नंबर में मैं r में से 0 हटाएगा और देखता हूं कि मेरे पास क्रम विनिमय का नियम पूरा होता है कि नहीं होता। तो मैं देखूंगा a भाग b नॉट इक्वल टू b भाग a। कुछ जरूरी नहीं कि बराबर हो। अब दोनों को आप 1-1 ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा, लेकिन साधारणतया ये बराबर नहीं होंगे। तो ये क्रम विनिमय नियम की बात नहीं। इसी प्रकार से हम दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा नियम हम ले रहे हैं साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम क्या है? तो हमें थोड़ा सा इसे भी बदलना पड़ेगा। तो देखते हैं कि साहचर्य का नियम क्या है। उसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। और ये क्या है? ए ओ बी ओ सी इक्वल टू ए ओ बी ओ सी। अब देखते हैं कहां पर ट्रू है कहां पर फॉल्स है। पहले नेचुरल नंबर में इंटू लिया,
तो हम जानते हैं कि a इंटू बी इंटू सी करो या a इंटू बी इंटू सी करो, बात सेम, इसलिए इसमें ये ठीक बैठ गया। माइनस में देखते हैं इसी बात को, a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। तो देखते हैं कि जहां ये ठीक था वहीं ये गलत है, इसलिए ठीक नहीं बैठा। भाग में भी आप देखेंगे कि भाग में भी बात जो है वो ठीक नहीं बैठेगी। तो इस प्रकार से हमारे ध्यान में आता है कि कुछ बातें ठीक बैठ सकती हैं और कुछ बातें ठीक नहीं बैठ सकती। अब हम अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए हमें दो ऑपरेशन की जरूरत है, तो उसके लिए नाम जो है वो है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या है उसे देखते हैं जरा। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो उसमें दो ऑपरेशन हमको चाहिए, तो हम देखना चाहेंगे कि वो दो ऑपरेशन कौन कौन से हैं। तो एक ऑपरेशन है स्टार और एक ऑपरेशन है ओ। तो ये हो गया हमारे पास ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। तो हम देखना चाहेंगे कब ये सत्य है और कब ये सत्य नहीं है। तो मैं दो ऑपरेशन ले रहा हूं, इस बार ओ ले रहा हूं और स्टार ले रहा हूं। तो यहां पर भी मुझे देखना पड़ेगा कि मैं क्या ले रहा हूं। तो मैं यहां पर इसको प्लस ले लेता हूं और इसको मैं मल्टीप्लाई ले लेता हूं। तो देखता हूं कि मेरी बात ठीक बैठती है। तो मैं स्टार की जगह पर ले रहा हूं मल्टीप्लाई, और नेचुरल नंबर्स हैं मेरे पास। तो मैं देखता हूं कि a इंटू बी प्लस सी बराबर a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये ठीक होता है। ठीक है भाई। अब मैं यहां पर माइनस ले लेता हूं और यहां पर मैं मल्टीप्लाई ही रखता हूं। तो इससे क्या होगा, इससे मेरे पास जो चीज बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी, ए स्टार या ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस, ये भी ठीक है। तो इस बार ये भी ठीक हो गया। अब मैं सेट को ज्यादा लंबा ना ले जाकर केवल चलिए मैं एन ही ले लेता हूं उसको समझने के लिए, और मैं यहां पर एक ऑपरेशन इंटू ले लेता हूं और यहां प्लस ले लेता हूं और देखता हूं कि ठीक है कि नहीं। तो मुझे कैसे लिखना है इसको सावधानी से आप लोग देखिए। तो मुझे लिखना है, पहले मुझे स्टार वाली चीज चाहिए, यानी प्लस चाहिए मुझे। तो मैं लिखूंगा ए प्लस और अंदर की तरफ लिखूंगा बी इंटू सी, और फिर यहां पर मैं लिखूंगा जो मेरा मल्टीप्लाई आ रहा है ये ए स्टार, और स्टार की जगह पर क्या है मेरे पास, प्लस है। तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी और बीच में जो दूसरा ऑपरेशन है वो लगाऊंगा, और फिर उसे लिखूंगा मैं ए प्लस सी, और यहां पर मेरा इंटू का सिंबल आएगा क्योंकि बीच में कौन सा सिंबल आ रहा है, ओ, और ओ यहां पर क्या है। तो आप ये देखिए क्या ये बात सच है, ये बात सच नहीं है। तो इसलिए ये वाला नियम हमारा सत्य नहीं हुआ, यानी ये नियम हमारा सच नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ नियम हमारे सत्य होंगे, कुछ नियम हमारे सत्य नहीं होंगे। ऑपरेशन कई बार एक चाहिएगा, कई बार ऑपरेशन हमको दो चाहिएंगे। अब हम दो छोटी छोटी बातों पर और आते हैं जिनकी थोड़ी हम जांच पड़ताल किया करेंगे, और वो है आइडेंटिटीज। एक है गुणन तत्समक, और इसका मतलब है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अपना जो सेट है वो मान लीजिए एन रखा हमने, और ऑपरेशन जो है वो हमने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव की बात हो रही है। तो हम देखेंगे कि क्या होना चाहिए, ए ओ की जगह पर इंटू हो गया, क्या लें जिससे ये ए आ जाए, या क्या लें जिसको ए से मल्टीप्लाई करने पर ए आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि वो हमारा 1 है, यानी a इंटू 1
ए है, 1 इंटू ए, इसलिए ये यहां पर हमारे पास 1 रहता है। इसी प्रकार से आप योग वाली बात देख सकते हैं। तो योग वाली बात क्या है, उसमें योगात्मक आइडेंटिटी, योगात्मक तत्समक। तो उसमें हमें क्या देखना है कि अगर हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n लिया, ऑपरेशन हमको प्लस लेना पड़ेगा इस बार। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या प्लस करें कि वो आ जाए, या क्या संख्या लें हम कि ए में इधर या उधर जोड़ें तो ये आ जाए। तो हमको दिखाई पड़ रहा है साफ कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 0 आना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि तत्समक केवल 2 ही प्रकार के होंगे, केवल गुणात्मक और योगात्मक, वो कुछ नए प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर माइनस दूं, तो मैं उसको ऋणात्मक तत्समक कहना चाहूंगा। यहां पर अगर योगात्मक कह रहा हूं तो यहां पर एडिटिव आएगा, एडिटिव आएगा। लेकिन अब मैं बात जो करना चाह रहा हूं वो बात मैं कुछ नहीं करना चाह रहा हूं। और नई बात यह है कि सेट मेरे पास ये है, ऑपरेशन ये है। मुझे सोचना है मैं क्या लूं जिससे कि मेरा ये काम हो। तो क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ ऐसा नहीं, कोई नहीं है हमारे पास। अगर हम यहां 0 लेते हैं तो ये बात ठीक बैठ जाएगी। यहां पर हम कुछ भी लें, ये वाली बात ठीक नहीं बैठेगी। और इसलिए यहां पर जो ऋणात्मक यानी नेगेटिव आइडेंटिटी है, उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो आमतौर पर आपको किसी भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ मुख्यतः 5 चीजों को देखना है। वे 5 चीजें क्या हैं? तो वे 5 चीजें हैं आपका कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय नियम, एसोसिएटिव लॉ यानी कि साहचर्य नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि वितरण नियम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणन योग तत्समक, और एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि योगात्मक तत्समक। इन 5 बातों को हमें देखना होता है। तो इनमें से हमें सोचना होता है कि हम सेट क्या लें यानी गणितीय वस्तु क्या लें, और हमको सोचना होता है कि हम ऑपरेशन क्या लें, संक्रिया क्या लें। कुछ के साथ कुछ बातें ठीक बैठती हैं, कुछ के साथ कुछ बातें ठीक नहीं बैठती हैं। और ये सारी की सारी जो बातें हैं ये किस लिए हो रही हैं? तो मैं थोड़ा सा एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे पास इस प्रकार की बात है। ये जो है अज्ञात राशि है, अननोन। अब ये बीच में ऑपरेशन है, ये ए और बी ज्ञात राशि है, ये जो है अज्ञात राशि है। मुझे ए दिया है, बी दिया है, ऑपरेशन दिया हुआ है और अज्ञात राशि मालूम करनी है। लेकिन आप ये मत सोचो कि मामला हमेशा इतना सरल है कि आपने 3 लिख दिया और ओ की जगह पर मान लीजिए आपने माइनस कर दिया और यहां आपने 7x लिख दिया और यहां पर आपने 11 लिख दिया, तो आपके पास x जो है वो -8 आ जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने a की जगह मैट्रिक्स A लिखी 1 2 3 4 और o की जगह पर आपने जो है प्लस कर दिया और यहाँ x है और यहां पर एक मैट्रिक्स और लिखी हुई है 2 -1 0 7, तो आप आसानी से x को निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक वेक्टर है i + 2j और यहां पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, ये x है जो कि आपको निकालना है, और यहां पर आपके पास 2i - 3j लिखा है, तो x को कैसे निकालें? ये समस्याएं हमारे सामने आएंगी और इन समस्याओं का सामना करके हम इन बातों को समझेंगे कि कब हम कर सकते हैं, कब हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो बातें समझनी है मैं उनका जिक्र कर रहा था। 5 बातों को मैंने जिक्र किया। अगली बार हम समुच्चय की बात करेंगे और समुच्चय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और उसमें देखेंगे कि कब हमारे लिए हल संभव है, कब संभव नहीं है, इस प्रकार की इक्वेशन का। इसी से फिर मैथमेटिक्स में जो एडवांस चीजें बनती हैं, ग्रुप थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, रिंग थ्योरी है, फील्ड थ्योरी है, वेक्टर स्पेस है, वो आपके सामने आते हैं। तो आज मैं इतना ही रखता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप अगर इसे गंभीरता से देखेंगे तो आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।